They saw that kings and their swords were inferior to the sword of ethics. उन्होंने देखा कि राजा और उनकी तलवारें नीति शास्त्र की तलवारों से निम्न कोटि की थी। दे का तात्पर्य यहाँ पे हमारे पूर्वजों से है। पूर्वजों ने ऐसा महसूस किया कि धर्मशास्त्र या नीति शास्त्र जो होते हैं वो राजा और उनकी तलवारों से ऊंची होती है। एंड दे देयरफॉर, और इसलिए उन्होंने यानी हमारे पूर्वजों ने हेल्ड द सॉवरेन्स ऑफ द अर्थ टू बी इन्फीरियर टू द ऋषिज एंड द फकीर्स। इसलिए हमारे पूर्वजों ने पृथ्वी के सम्राट को रखा, ऋषियों और फकीरों के नीचे रखा। A nation with a constitution like this, एक राष्ट्र इस प्रकार के संविधान वाला, इज फिटर टू टीच अदर्स, दूसरों को सिखाने के योग्य है, देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स, दूसरों से सीखने की अपेक्षा। मतलब जिस राष्ट्र में ऐसा नियम हो जहाँ राजा से ऋषियों और फकीरों को उच्च माना जाता हो, वह राष्ट्र दूसरों से सीखने की अपेक्षा दूसरों को सिखाने के ज़्यादा योग्य है। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स, इस राष्ट्र के पास न्यायालय भी था, वकील भी थे और डॉक्टर्स भी थे। बट दे वेयर ऑल विद इन बाउंड्स, लेकिन वो सब के सब सीमा के अंदर थे या सीमा के अंदर हैं। एवरीबडी न्यू, प्रत्येक आदमी जानता है दैट कि दिज प्रोफेशंस वेयर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर, कि ये व्यवसाय यानी वकील या चिकित्सक वाले व्यवसाय वेयर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर, ये खास करके सर्वश्रेष्ठ नहीं हैं। मोर ओवर, इसके अलावे दीज वकील्स एंड वैद्स डिड नॉट रॉब पीपल, ये वकील और वैद्य लोगों को लूटते भी नहीं थे। दे वेयर कंसिडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट्स, वे लोगों पर आश्रित समझे जाते थे। नॉट देयर मास्टर्स, उनके मालिक नहीं। और जस्टिस वाज टॉलरेबली फेयर, और न्याय अपेक्षाकृत अच्छा था। ये जितनी भी बातें कही गई है ये तब के लिए सच है जिस समय इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में गांधी ने लिखा होगा, उस समय के हिसाब से कही गई है। और उस समय ही द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट्स, उस समय की स्थिति यह थी कि सामान्य नियम यह था कि कोर्ट का बहिष्कार करो, कोर्ट को अवॉइड करो। और उसी समय देयर वेयर नो टाउट्स टू ल्यूर पीपल इन टू दैम, लोगों को उन न्यायालयों में फंसाने के लिए, प्रलोभन देने के लिए कोई दलाल भी नहीं हुआ करता था। यहाँ पे TOUTS टाउट्स जो है इसका मतलब है दलाल या एजेंट। और दिस इविल टू वाज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स, और अगर यह बुराई थी भी कहीं, दिखती भी अगर थी, तो केवल और केवल या तो राजधानियों में या राजधानियों के चारों ओर दिखाई पड़ती थी। ग्रामीण समाजों में ये चीज़ें नहीं थी। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली, सामान्य लोग आत्मनिर्भर रूप से जीते थे। एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, और कृषि संबंधी व्यवसाय को फॉलो करते थे, अनुसरण करते थे। दे एन्जॉयड ट्रू होम रूल, उन्होंने सच्चे गृह नियमों का आनंद उठाया, यानी वे सच्चे गृह नियमों का पालन करते थे। पैराग्राफ 9, द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी हैज़ बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटरीज, भारतीय सभ्यता का वर्णन जिस प्रकार मेरे द्वारा किया गया है
ठीक वैसे ही वर्णन किया गया है भारत के प्रशंसकों के द्वारा भी, जो भारत के प्रशंसक हैं, जो भारत के प्रेमी हैं। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के किसी भी भाग में, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, और किसी भी सभ्यता के अंतर्गत, ना तो दुनिया के किसी भी भाग में और ना ही किसी सभ्यता के अंतर्गत, हैव ऑल मैन अटेंड परफेक्शन, सारे के सारे इंसान ने, मनुष्यों ने पूर्णता प्राप्त कर ली, वो परफेक्ट हो गए हों, ऐसा कभी नहीं हुआ। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशंस इज टू एलिवेट द मॉरल बीइंग, भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति है चरित्र को ऊपर उठाना, नैतिकता को ऊपर उठाना। दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज़ टू प्रोपगेट इमोरलिटी, जबकि पश्चिमी सभ्यता का जो प्रवृत्ति है वो है अनैतिकता का प्रसार करना, इमोरलिटी को प्रोपगेट करना। द लेटर इज गॉडलेस, पश्चिमी सभ्यता, लेटर का मतलब हुआ बाद वाला, पश्चिमी सभ्यता गॉडलेस है, यानी वहाँ ईश्वर की प्रधानता नहीं है। दी फॉर्मर इज बेस्ड ऑन ए बिलीफ इन गॉड, जबकि पहली सभ्यता जो भारत की सभ्यता है वो ईश्वर में विश्वास पर आधारित है। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, ऐसा समझते हुए और ऐसा विश्वास करते हुए। इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया, भारत के प्रत्येक प्रेमी से ये अपेक्षा की जाती है, टू क्लिंग, चिपक जाने की, टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन, यानी भारत की प्राचीन सभ्यता से, भारत से प्रेम करने वाले लोग चिपक जाएं, ऐसी अपेक्षा की जाती है। इवन एज, जैसे ए चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर्स ब्रेस्ट, जैसे एक बच्चा अपनी माँ की छाती से चिपकता है।